हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लूसेंट वर्बल रीजनिंग से डाइस का पार्ट 5 लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करने वाला हूं। इससे पहले क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि अंक 5 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो इस स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक आएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। ठीक है, एक प्रारूप तो ये है, एक ये है। ठीक है, यदि अंक 5 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो इस स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक आएगा, यानी 5 के विपरीत बताना है हमको। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो पासा मानक पासा दे के रखा है या साधारण पासा दे के रखा है, ये हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो निकटवर्ती अंकों का योग 7 है या नहीं है, सबसे पहले ये देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर 4 और 1 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 7 नहीं है। 4 और 2 यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ पर भी निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं है। 2 और 1 3, यहाँ पर भी निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 6 और 2 8, यहाँ पर भी नहीं है। 3 और 2 5, यहाँ पर भी नहीं है। 6 और 3 9, यहाँ पर भी नहीं है। यानी यहाँ पर किसी भी निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं है। तो दोस्तों जो दिया गया पासा एक मानक पासा है। ठीक है, दिया गया पासा मानक पासा है, और मानक पासा में क्या होता है, जो विपरीत सतहों पर स्थित अंकों का योग 7 होता है। ठीक है, यानी 5 के विपरीत हमसे पूछा है, और विपरीत सतहों पर स्थित अंकों का योग 7 होता है ना, 7 होता है। तो 5 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए, 2 जोड़ने पर 7 आएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासा में अंक 4 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। ठीक है, अब इन दोनों प्रारूपों में अब हमको कॉमन अंक देखना है, कौन सा अंक कॉमन है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों में दोस्तों एक कॉमन है। ठीक है, दोनों में एक कॉमन है। तो जो प्रारूप फर्स्ट है, यहाँ पर जो एक है, तो एक से हम यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एक के बाद क्या आएगा दोस्तों, एक के बाद ये 2 आएगा। क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, अब 2 के बाद फिर क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, 3। ठीक है, इसके बाद ये वाले प्रारूप सेकंड प्रारूप में देखिए, यहाँ पर एक से क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि एक दोनों में कॉमन है, तो एक से चलेंगे। तो एक के बाद यहाँ पर क्लॉकवाइज चलने पर 6। ठीक है, 6 के बाद यहाँ पर 5। ओके, अब दोस्तों ये जो होते हैं ना, जैसे 3 के नीचे 5 है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 2 के नीचे ये 6 है, ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, जो अंक रह जाता है वो इसके विपरीत होता है। यहाँ पर जो अंक रह जाता है वो इसके विपरीत होता है। तो यहाँ पर कौन सा अंक रह गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 रह गया, तो 4 यहाँ पर 1 के विपरीत होगा। ठीक है, 4। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है, हमसे यही पूछा गया है, इस पासा में अंक 4 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में निचले फलक पर, यानी 4 के विपरीत पूछा है। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। यदि एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी एक के विपरीत बताना है। तो दोनों प्रारूपों में देखिए कॉमन अंक कौन सा है, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 लिखेंगे कॉमन अंक, और 3 से चलेंगे क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद यहाँ पर हमको मिलेगा 4, तो यहाँ पर लिख दिया 4। अब 4 के बाद फिर क्लॉकवाइज चले तो 5 मिला, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। ठीक है, इतना करने के बाद प्रारूप सेकंड में देखिए, यहाँ पर तीनों में 3 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर भी 3 से हम चलेंगे। तो 3 के बाद मिलेगा 1, तो यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, अब 1 के बाद यहाँ पर फिर क्लॉकवाइज चले तो ये 6, तो यहाँ पर हमने लिख दिए।
6। अब जो दोस्तों जो अंक रह जाता है वह कॉमन अंक के विपरीत होता है। अब कौन सा अंक यहाँ पर रह गया है, कौन सा अंक रह गया, एक यहाँ पर 2 रह गया, ठीक है। तो 2 यहाँ पर 3 के विपरीत होगा, 3 के विपरीत 2 होगा। और दोस्तों पूछा क्या गया है, एक के विपरीत पूछा गया है। देखिए पूछा क्या गया है, एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा, एक के विपरीत पूछा गया है ना। तो दोस्तों एक के विपरीत क्या है यहाँ पर, 4, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं ऊपर नीचे वाले, तो एक के विपरीत यहाँ पर 4 है। ऑप्शन नंबर 2 में 4 दे के रखा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं एक घन की, अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों तीनों प्रारूपों में यानी तीन ही अवस्थाओं में सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन। तो यहाँ पर देखिए जो अवस्था सेकंड है और थर्ड है, इन दोनों में हमको कॉमन अंक दिखाई दे रहा है। वो अंक है यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। दोस्तों यहाँ पर जो अवस्था सेकंड है, यहाँ पर हम क्लॉकवाइज चलेंगे 1 से, तो 1 के बाद हमको 3 मिलेगा। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से, 1 के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा 3, तो 3 लिख दिया। 3 के बाद फिर चलेंगे क्लॉकवाइज तो 6, ठीक है। अब यहाँ पर चलेंगे 1 से, तो 1 के बाद हमें 5, 1 के बाद 5 और 5 के बाद फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये 2, ठीक है। और जो अंक रह जाता है वह कॉमन अंक के विपरीत होता है। तो कौन सा अंक यहाँ पर रह गया है, देखिए यहाँ पर रह गया है, देखिए 1 के बाद 2, 3, 4 रह गए ना। तो यहाँ पर 4 1 के विपरीत। और हमसे पूछा क्या गया है, अंक 1 के विपरीत फलक पर। तो अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में दे के रखा है 4 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। देखिए तीनों अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाओं में हमको कॉमन अंक दिख रहे हैं, ये देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अवस्था फर्स्ट और सेकंड में देखिए 5 कॉमन अंक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। तो दोस्तों यहाँ पर अवस्था फर्स्ट है जो है, इसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद 3, यहाँ पर देखिएगा 5, 5 के बाद 3 और फिर 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6, ठीक है। इस वाले में देखिए 5 के बाद 4, 5 के बाद 4 और 4 के बाद फिर 2, ठीक है। अब जो अंक रह जाता है वो 5, ये कॉमन अंक के विपरीत रहता है। तो यहाँ पर 1 रह गया, तो 1 यहाँ पर 5 के विपरीत रहेगा, ठीक है। पूछा क्या गया है हमसे, अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, यानी यही हमसे पूछा गया है। तो अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 1 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन SSC CGL 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों दोनों अवस्थाएं में कॉमन अंक देखेंगे, तो कॉमन अंक यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 5, ठीक है। कॉमन अंक दोनों में 5 है। तो जो अवस्था फर्स्ट है यहाँ से हम, जिसमें कॉमन अंक 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और 5 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद 6, तो यहाँ पर लिख दिया 6। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 के बाद आएगा 1, ठीक है। यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 लिखने के बाद यहाँ पर उसके बाद 2 क्लॉकवाइज चलने पर, तो यहाँ पर लिख दिया 2। इसके बाद है 4, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4, ठीक है।
अब जो अंक रह जाता है वो कॉमन अंक के विपरीत रहता है। तो यहाँ पर अंक कौन सा रह गया है, यहाँ पर 3 रह गया है, तो 3 5 के विपरीत रहेगा, 3। ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अंक 4 के विपरीत फलक पर। अंक 4 के विपरीत फलक पर तो दोस्तों 1 होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो 4 के विपरीत फलक पर 1 होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में कॉमन देखेंगे तो कौन कौन सी अवस्थाओं में यहाँ पर कॉमन अंक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो अवस्था सेकंड है और थर्ड है, इन दोनों में हमको यहाँ पर 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। 4 यहाँ पर है, 4 ये रहा, 4 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 4 से चलेंगे क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पर देखिए 4 से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो 4 के बाद है 1, तो यहाँ पर 1, 1 के बाद है 2, तो यहाँ पर 2। इसमें 4 से चलेंगे तो 4 के बाद है 5, 5 के बाद है 3। ठीक है, क्या है 3। अब ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, और जो अंक रह जाता है दोस्तों वो कॉमन अंक के विपरीत होता है। देखिए 1 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 ये है, और यहाँ पर 5। यहाँ पर कौन सा अंक रहेगा, 6 रहेगा, है ना। तो 6 4 के विपरीत होगा, 4 5, हाँ 6 रहेगा, ये 6 4 के विपरीत। और दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है, अंक 5 के विपरीत फलक पर। 5 के विपरीत फलक पर 1 है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको ये। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1, ऑप्शन नंबर 4, 1। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2017 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। प्रतीक चिन्ह, ये वाला जो प्रतीक चिन्ह दे के रखा है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों में जो प्रतीक चिन्ह है, कौन सा प्रतीक चिन्ह कॉमन है। तो दोस्तों दोनों में कॉमन प्रतीक चिन्ह है, वो है ये अल्फ़ा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, इस वाले में, इस वाली जो अवस्था है इसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा के बाद है ये वाला सिंबल, इसके बाद ये है ये। ठीक है, और इसमें चलेंगे अल्फ़ा से थीटा, थीटा से बीटा। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है, प्रतीक चिन्ह, ये वाला जो प्रतीक चिन्ह है इसके विपरीत पूछा गया है। तो इसके विपरीत कौन सा है, बीटा है, ये वाला देखिए। तो यहाँ पर बीटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2017 में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। प्रतीक चिन्ह डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा। देखिएगा, तो दोस्तों यहाँ पर कॉमन देखेंगे, तो कॉमन यहाँ पर जो अवस्था फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों में कॉमन हमको दिखाई दे रहा है डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर डॉलर से क्लॉकवाइज चलने पर प्रतिशत, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डॉलर, सॉरी डॉलर ना, ये डॉलर। तो डॉलर से चलेंगे प्रतिशत, तो यहाँ पर प्रतिशत, प्रतिशत के बाद चलेंगे तो स्टार। ठीक है, यहाँ पर चलेंगे डॉलर से इस वाले प्रारूप में, इस वाली अवस्था में, तो डॉलर के बाद प्लस, और प्लस के बाद, प्लस के बाद क्या है, ये वाला चिन्ह। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है, डॉलर के विपरीत, और डॉलर के विपरीत क्या होगा ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो वाला सिंबल, जो वाला जो प्रतीक चिन्ह रह जाता है वह कॉमन के विपरीत होता है, यानी जो कॉमन है ना दोनों में, इसके विपरीत रहता है। तो कौन सा वाला प्रतीक चिन्ह रह गया है यहाँ पर, तो रह गया है वो ये वाला एन वाला। ठीक है, एन।
तो डॉलर के विपरीत कौन सा प्रतीक चिन्ह होगा? एन, ये। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा रोमन अंक आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी तरह से करना है। कॉमन देखेंगे तीनों में, तो तीनों में तो देखिए अवस्था फर्स्ट और सेकंड में है कॉमन, दोनों में एक कॉमन है, ये रोमन अंक 1 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए चलेंगे हम यहाँ से क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2, ठीक है, और उसके बाद 4, रोमन अंक 4। यहाँ पर चलेंगे 1 के बाद 3, रोमन अंक 1 के बाद 3, और 3 के बाद 5, रोमन अंक 5। ठीक है, और रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर पूछा है, और जो अंक रह जाता है वो कॉमन अंक के विपरीत होता है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो यहाँ पर क्या रह गया है, देखिए यहाँ पर रह गया 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 रह गया ना, ये वाला रह गया, तो ये इसके विपरीत रहता है। और पूछा भी यही गया है हमसे, क्या पूछा गया है? रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर। तो रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ये वाला VI, रोमन अंक VI यानी 6। दोस्तों एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।